राजनीति में एक राज्य की सरकार, एक राज्य की पुलिस प्रशासन एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए किस स्तर पर गिर सकती है, यह आप बंगाल की तृणमूल कांग्रेस को देखकर समझ सकते हैं। यह आप बंगाल की पुलिस को देखकर समझ सकते हैं। यह एक ऐसी राजनीतिक दल वहां पर बैठी हुई है, एक ऐसी पुलिस वहां पर बैठी हुई है जिसे सिर्फ विशेष समुदाय की पीड़ा दिखती है, जिसे सिर्फ विशेष समुदाय की भावनाएं आहत होते हुए दिखती है। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वहां पर हिंदुओं की क्या हालात है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि कल रात्रि शर्मिष्ठा नामक एक छोटी बच्ची को इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने पाकिस्तानियों के लिए असभ्य भाषा का प्रयोग कर दिया। जो पहलगाम हमले हुए, अटैक हुआ आतंकवादियों द्वारा, उसने उस पर एक वीडियो बनाई थी और इसमें पाकिस्तानियों का विरोध किया था, पाकिस्तानी समर्थकों का विरोध किया था, यहाँ तक कि भारत में जो रह रहे रोहिंग्या आतंकवादी हैं उसका भी विरोध किया था, और जिसमें उससे कुछ असभ्य बातों का प्रयोग हो गया और जिससे हमारे भारत देश के और भारत के बाहर के भी जो विशेष समुदाय के लोग हैं उनकी भावनाएं आहत हो गई। और यह ऐसा विशेष समुदाय है जिसकी छोटी छोटी बातों पर भावनाएं आहत हो जाती है और उसके भावनाओं को रक्षा करने के लिए आ जाती है विपक्ष की पुलिस और प्रशासन और सरकार। तो बंगाल पुलिस रात्रि में चोरी छुपे चुपके से उसके घर में आती है गुरुग्राम में और उसे पकड़कर बंगाल ले जाती है जेल में, कोर्ट में उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है। और मजिस्ट्रेट भी, हमारा कानून भी वैसा है कि जहां पर दोहरी नीति चलती है। अगर एक हिंदू व्यक्ति या हिंदू बच्चा कोई ऐसी असभ्य भाषा का प्रयोग करता है या किसी पर टिप्पणी करता है तो उस पर बहुत जल्द ही कार्यवाही हो जाती है, उसे न्यायिक हिरासत के लिए 14 दिनों के लिए भेज दिया जाता है। और अगर यही गलती कोई कम्युनिस्ट, कोई एक इस्लामिक कट्टरपंथी करे तो उस पर कार्यवाही नहीं होती, उस पर रोक लगा दी जाती है। और ऐसी कई सारी घटनाएं हमने देखी है जहां पर भारत के खिलाफ बोले गए हैं, जहां पर सेना के खिलाफ बोला गया है, जहां पर देश का मजाक उड़ाया गया है, जहां पर हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया गया है, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। यहाँ तक कि पुलिस के आने से पहले ही या पुलिस उस पर कार्यवाही नहीं करती है और उसको उनको बेल मिल जाता है, उनके एफआईआर पे रोक लग जाता है। ये हमारा दोहरे नीति की कानून है और धन्य है ऐसे, नमन है ऐसे कानून और न्यायपालिका को जो इस तरह की दोहरी नीति पर चलती है। बात इतनी है कि सिस्टम, सरकार भले ही आपका हो लेकिन सिस्टम आज भी उनका ही है। लेकिन आप समझ सकते हैं कैसे बंगाल पुलिस और सरकार ममता ऐसी है कि उन्हें मुर्शिदाबाद में हुए हिंदुओं पर हिंसा नहीं दिखती है। उनके सांसद, जिसमें रिपोर्ट में यह पाया गया है कि टीएमसी की लोकल नेता उस घटना में संलिप्त थे, उन दंगों में संलिप्त थे, उन्हें संदेश खाली में दलितों पर हुए अत्याचार, बलात्कार नहीं दिखते हैं। उन्हें ये नहीं दिखते कि किस प्रकार हिंदुओं को वहां पर दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ मनाने के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है, परमिशन लेना पड़ता है कुछ जुलूस निकालने के लिए। यह ऐसी दोहरी नीति की सरकार वहां पर है जो सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती है, जिस सिर्फ विशेष समुदाय की भावनाएं दिखती है, जो सिर्फ एक वर्ग को खुश करने में लगा हुआ रहता है। और वही आज फिर हुआ। एक छोटी बच्ची को उन लोगों ने रात्रि में गिरफ्तार किया और सीधे बंगाल लेके चले गए गुरुग्राम से। आप लोग यह कहते हैं कि हम लोग भाजपा का समर्थन क्यों करते हैं? हम लोग भाजपा का समर्थन इसलिए करते हैं कि फिलहाल भाजपा ही एक ऐसी राजनीतिक दल है जो हिंदुओं के साथ खड़ी है, जो हिंदुओं के हक के लिए लड़ाई करती है। आज उसको गिरफ्तार कर लिया गया शर्मिष्ठा को, लेकिन बैकग्राउंड में भाजपा के कई ऐसे नेता, उनसे जुड़े हुए वकील जो इस पर लगे हों कि किस तरह से उसको हाईकोर्ट से बेल दिलवाया जाए, वो अपने कार्यकर्ताओं, अपने समर्थकों और अपने विचारधारा वाला व्यक्तियों को छुड़ाने का प्रयास में लगे रहती है। हाँ, ऐसा होता है कि भाजपा कभी सामने से नहीं आती है, वो क्रेडिट लेने का प्रयास नहीं करती है, लेकिन बैकग्राउंड से उनके जितने भी हिंदूवादी नेता है, जितने भी राइट विंग विचार के नेता है, वो हमेशा यह कार्य करते हैं कि किस प्रकार से अपने लोगों को, अपने विचारधारा के व्यक्ति को सुरक्षित रखा जाए।
और मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है कि इस पर भी जो शर्मिष्ठा के साथ हुआ है, कोशिश करें कि हाई कोर्ट से जल्द इस पर बेल ले लिया जाए। और आप लोगों को यह भी सोच रहे होंगे कि यह घटना तो मेरे साथ थोड़ी हुई, जो हम इस पर क्यों बोलें। हम लोग सुबह से यह प्रयास में लगे हुए हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से यह आवाज उठाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि यह भारत सरकार तक यह बात जाए, होम मिनिस्टर तक यह बात जाए, अमित शाह के पास यह बात पहुंचे और जल्द से जल्द उस छोटी बच्ची को मदद पहुंचाई जा सके। क्योंकि जेल में क्या हालात होते हैं, किस तरह से आपके साथ व्यवहार होते हैं, या किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपने भले वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं हो, लेकिन आपको इसकी जानकारी होती है कि किस तरह से जेल में किसी के साथ व्यवहार होता है। तो अगर आपको लगता है कि यह उसके साथ हुआ है तो हम क्यों बोलें, लेकिन आज यह उसके साथ हुआ है, कल वह आपके साथ भी हो सकता है, वही सेम घटना वह मेरे साथ भी हो सकता है। तो आप अगर बोल नहीं सकते हैं तो कम से कम समर्थन कीजिए उन लोगों का जो आपके लिए बोल रहे हैं। और इसीलिए मैं हिंदू एकजुटता की बात करता हूँ। राजनीति अपने जगह पे है, लेकिन बात जहां पर हिंदू और हिंदुत्व की होगी, बात जहां पर एक हिंदू लड़की को इसलिए दबाया जा रहा है, इसलिए जेल भेज दिया जा रहा है कि उसने पाकिस्तान का विरोध कर दिया, उसने बॉलीवुड के उन दलालों का विरोध कर दिया जो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, जो पाकिस्तान के लिए एक शब्द नहीं लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर करोड़ रुपया कमाते हैं हमसे। अगर इसका विरोध करना गलत है तो ऐसी गलती हर भारत का राष्ट्रवादी करना चाहेगा। और उन सभी पाकिस्तानी दलालों, भारत विरोधियों का विरोध होना चाहिए जो रहते भारत में हैं और गुणगान करते हैं पाकिस्तान का। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।